हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने वाले वर्कशीट नंबर 54 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं, तिथि 27 दिसंबर 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा विद्युत, और विद्युत में हम विद्युत धारा और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। हम सबको पता है कि विद्युत हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। मतलब विद्युत के बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरे की तरह हो जाएगी। अगर ज़िंदगी में रोशनी नहीं रहेगी तो बच्चों का भविष्य ही बिगड़ जाएगा ना। तो उसके लिए मतलब हमें रोशनी चाहिए, या फिर हमें गर्मियों में पंखे, कूलर, एसी कुछ भी चलाना है, कुछ भी काम करना है, विद्युत के बिना हमारा काम असंभव हो जाएगा। तो हमारे दैनिक जीवन में विद्युत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक दुनिया में हम विद्युत के बिना जीने की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे अक्सर विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का रूप है एक, जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। जब विद्युत किसी चालक से होकर गुजरती है, मतलब उदाहरण के लिए हम कोई भी धात्विक चालक ले लेते हैं, धात्विक चालक से गुजरती है, तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। अब प्रश्न क्या आता है कि विद्युत धारा क्या है? तो चलिए पढ़ लेते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि धातु परमाणुओं से बने होते हैं। धातु किससे बने होते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं। और परमाणु में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मतलब वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चालक में आवेश का प्रवाह होता है। इसलिए हम परिभाषित करते हैं, मतलब अगर हमें विद्युत धारा की परिभाषा देनी है तो हम क्या कहेंगे कि प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो आवेश कितनी स्पीड से उसमें चल रहा है, किसी भी कंडक्टर में चल रहा है कितनी स्पीड से, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसे प्रतीक I से निरूपित किया जाता है। विद्युत धारा का एक सिंबल होता है जिसको I से निरूपित किया जाता है। I इज इक्वल टू Q/T। Q यहाँ पे क्या है? आवेश है, चार्ज है, और T यहाँ पे समय है, यानी कि टाइम है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, मतलब Q/T को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर को अगर हमें बताना है कि 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। अब ध्यान देने योग्य कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित करती है। ठीक है। मतलब हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है हमेशा विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। दूसरा ध्यान देने योग्य बिंदु ये है कि परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम विद्युत धारा को माप सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर। आप सोच रहे होंगे कि चालक में इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, मतलब वो ऊपर से नीचे जाते हैं, दाएं बाएं कैसे जाते हैं वो। तो चालक में आवेश अपने आप प्रवाहित नहीं होते। जैसे हम ये बोलते हैं कि क्षैतिज सतह पर गेंद अपने आप नहीं लुढ़कती है। मतलब अगर इक्वल हाइट पे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज सतह पर गेंद को रख दे, तो ना तो वो दाएं जाएगी ना बाएं जाएगी, वो वहाँ से हिलेगी नहीं, तो वो अपने आप वो गेंद नहीं लुढ़केगी। यदि सतह का एक सिरा ऊंचा हो और दूसरा सिरा नीचा हो तो गेंद लुढ़कने लगती है। मतलब एक सिरा ऊंचा नीचा होना चाहिए ना उसके लिए, एक दूसरी हाइट पे है, एक फिर नीचे है, तो इसीलिए वो गेंद लुढ़क जाएगी। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। आप ये एग्जाम्पल लीजिए, ये उदाहरण देखिए कि जब पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है? क्योंकि उनकी हाइट अलग अलग, हाइट का डिफरेंस होता है ना। हाई रीजन से हमेशा लो रीजन में जाता है पानी। तो ऐसे ही हमें इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन तभी गति करते हैं जब तार के सिरों पर विद्युत ऊर्जा का अंतर हो। मतलब विद्युत ऊर्जा का अंतर होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी वो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ऊर्जा का यह अंतर विभवांतर है। ठीक है। मतलब ये जो अंतर होता है, विद्युत ऊर्जा का जो अंतर है, इसको हम बोलते हैं विभवांतर।
परिपथ में एक बैटरी या सेल इस विभवांतर को उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है विभवांतर को? कोई भी एक बैटरी या फिर सेल। किसी परिपथ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। मतलब विभवांतर की यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, किसी परिपथ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब किसी भी चार्ज को हम जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में जितना भी वो कार्य लगता है उसको हम बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर V से डिनोट करते हैं, V होता है इसका सिंबल, इसको बोलते हैं V इज इक्वल टू W/Q। W यहाँ पे किया गया कार्य है और Q यहाँ पर आवेश है। ठीक है, अब देखो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट V है। हम उसका अगर SI मात्रक देखें, जैसे हमने विद्युत धारा का SI मात्रक देखा था एम्पियर होता था, ऐसे ही हम अगर इसका देखें विभवांतर का SI मात्रक देखें तो उसको हम वोल्ट से डिनोट करते हैं। और जो 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलोम। मतलब 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलोम। तो इसके भी कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, देख लीजिए। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। जैसे हम एमीटर का प्रयोग करते थे ना विद्युत धारा को मापने के लिए, ऐसे ही हम वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं विभवांतर को मापने। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हल करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें हमने रिक्त स्थान भरने हैं, जितने भी दे रखे हैं 4 है तो चारों भरने हैं। पहला देख लेते हैं, डैश इज इक्वल टू 1 कूलोम बाय 1 सेकेंड। मतलब 1 कूलोम को जब भाग करते हैं 1 सेकेंड से तो वो किसके बराबर आता है? ये देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलोम बाय 1 सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर हमारा 1 कूलोम भाग 1 सेकेंड के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश बाय 1 कूलोम। मतलब 1 वोल्ट हमारा किसके बराबर होता है? 1 जूल भाग 1 कूलोम। तीसरा प्रश्न देखिए, V इज इक्वल टू W बाय डैश। मतलब जो हमारा V होता है विभवांतर होता है वो किसके बराबर होता है? कार्य किया गया और उसके नीचे हम भाग करते हैं चार्ज को, Q को, ठीक है। चौथा देखिए, I इज इक्वल टू Q बाय T, ठीक है। तो जो ये होता है हमारा विद्युत धारा होती है वो किसके बराबर होती है? Q बाय T के। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हम ऊपर देख लेते हैं क्या था। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक में विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। हमें उस युक्ति का नाम बताना है जिसकी वजह से हम विभवांतर को नाप सकते हैं। कौन सा था वो डिवाइस जिससे हम विभवांतर को नाप सकते हैं? वो था हमारा वोल्टमीटर, ठीक है। क्या था हमारा? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से हम किसी भी चालक में विभवांतर को नाप सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न दे रखा है, यह कहने का क्या अर्थ है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 V है। मतलब 2 बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर 1 V है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 V का तात्पर्य यह है कि किसी 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाएगा। मतलब अगर 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट क्या है? हमारा विभवांतर है। तो उसका क्या मतलब होता है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, तो उसका मतलब है कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। 4th क्वेश्चन ये है हमारा, एक 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलोम आवेश के लिए कितनी ऊर्जा दी जाती है। मतलब यहाँ पर हमें विभवांतर तो 6 वोल्ट दे रखा है और जो आवेश है वो 1 कूलोम दे रखा है, ठीक है। आवेश कितना दे रखा है हमें? 1 कूलोम। तो इसका हल हम कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। आवेश हमें दे रखा है 1 कूलोम, विभवांतर हमें दे रखा है 6 वोल्ट। तो विभवांतर किसके बराबर होता है? कार्य किया गया भाग में जो हमारा आवेश होता है, ठीक है।
तो जो हमारा कार्य निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो V गुणा में Q हो गया, जो W है जो कार्य किया गया है वो कैसे निकाल लेंगे, V हमारा जो विभवांतर है वो 6 है, गुना में जो आवेश है वो 1 है, तो 6 गुना 1 हो गया हमारा 6 जूल। और हम इसमें यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न भी हमें हल करना है। 24 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है। मतलब यहाँ पे हमें विभवांतर 24 वोल्ट दे रखा है और जो आवेश है वो 3 कूलम दे रखा है, तो हम कैसे निकाल लेंगे कार्य। इसमें भी हमें क्या निकालना है, कार्य किया गया निकालना है कि कितना कार्य किया जा रहा है दो बिंदुओं के बीच जब आवेश 3 कूलम हो और विभवांतर 24 वोल्ट हो। तो देख लीजिए जो कार्य किया गया इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है V गुना में Q, मतलब V विभवांतर और Q हमारा आवेश। तो 24 हमारा विभवांतर है और 3 हमारा आवेश है, तो 24 गुना में 3 हमारा हो जाएगा 72 जूल। ये हो गया हमारा कार्य किया गया कितना है 72 जूल। इसमें हमें यूनिट लिखनी नहीं भूलनी है। और ठीक है बच्चों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।